अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो जो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डॉक्टर्स क्या करता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल चल रहे या नहीं चल रहे उसको पता करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी जो हार्ट बीट है, ह्यूमन की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मली चल रहे या नहीं चल रहे उसको पता करते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब परफॉर्म करेंगे तो डॉक्टर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ नजर आता है, इस तरह के एक ग्राफ नजर आते हैं। अब ये ग्राफ उस वक्त नजर आएंगे जब आपकी जो हार्ट है वो नॉर्मली बीट कर रहे हैं, नॉर्मली जब काम कर रहे हैं उस वक्त इस तरह के ग्राफ नजर आएंगे। अगर आपकी जो हार्ट है वो नॉर्मली काम नहीं कर रहे तो उस वक्त इस तरह के ग्राफ नज़र नहीं आएंगे। उस ग्राफ में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स नज़र आएंगे। अब उस डिफ़ॉल्ट के तहत डॉक्टर ये बता सकते हैं कि आपकी हार्ट के अंदर किस रीजन पे, कौन सी चेंबर के अंदर खराबी हैं। ठीक है, कौन सी चेंबर सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर ब्लड जो पंपिंग सिस्टम है वो सही से नहीं चल रहे और आपकी बॉडी को सही से खून की सप्लाई नहीं हो रही। अब जब इस डायग्राम की बेस पे डॉक्टर मरीज की जो आगे जो लाइफ टाइम है उसको भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम परफॉर्म करने के बाद इस जो डायग्राम हमें मिलते हैं, जो ग्राफ हमें मिलते हैं, उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये हमारे पास ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर बहुत सारी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, वेव्स नजर आ रहे हैं। एक वेव्स, शॉर्ट वेव्स नजर आ रहे, एक की जो पीक है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें जो वेव्स नजर आ रहे वो डिफरेंट चीजों को क्या करता है, डिनोट करता है। डिफरेंट चेंबर्स की जो कंट्रैक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे और यहाँ पे कुछ वर्ड यूज किया हुआ है, डीपोलराइज एंड रिपोलराइज, वो क्या है उनको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हार्ट के स्ट्रक्चर हैं इससे हम समझना स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो हार्ट है, हमारी ह्यूमन की जो हार्ट है उसके राइट आर्टियम के अंदर एक नोड होते हैं जिसको एस ए नोड कहा जाता है, एस ए नोड कहा जाता है। अब ये एस ए नोड यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये नोड क्या करता है, आपके हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल एराइज करता है। मींस आपके हार्ट को कंट्रैक्ट होने के लिए जो मैसेज चाहिए वो कौन एराइज करता है, हमारे एस ए नोड। एस ए नोड मीन साइनो आर्टियल नोड। ठीक है, अब यहां से जब मैसेज या एक्शन पोटेंशियल एराइज होगा तो इस तरह ये आर्टियम के वॉल्स में फैलना स्टार्ट होंगे। अब जब आर्टियम के वॉल के अंदर जब फैलेंगे तो आर्टियम के वॉल क्या होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जब आर्टियम यहाँ, ये जो आर्टियम है, ठीक है, ये जो चेंबर्स और ये जो चेंबर्स, ये राइट आर्टियम, ये लेफ्ट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जब आर्टियम कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड आर्टियम से वेंट्रिकल्स में आएंगे और वो जो आर्टियम की कंट्रैक्शन को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ के फॉर्म में हमें नजर आते हैं, वो ये रीजन है। उस ग्राफ की ये वाली जो रीजन किस चीज को शो करता है, आर्टियम की कंट्रैक्शन को शो करता है। ठीक है, अब आर्टियम की कंट्रैक्शन एक वेव की शक्ल में हमें ग्राफ के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो उस ग्राफ को हमने, उस वेव्स को हमने क्या कहा, पी वेव्स। ठीक है, उसको नाम दिया। ठीक है, डिनोट करने के लिए, उस डायग्राम को समझने के लिए हमने नाम दिया पी वेव्स। ठीक है, अब पी वेव्स किस चीज को शो करता है, आर्टियल डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे हार्ट के जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, वो जब एक्शन पोटेंशियल जब एराइज नहीं हो रहे उस वक्त क्या होते हैं, एक नॉर्मल स्टेट में होते हैं, पोलराइज स्टेट में होते हैं। जिस तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं पोलराइज स्टेट, पॉजिटिव जो चार्ज है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, ठीक है, मसल फाइबर्स के, और नेगेटिव इनसाइड है। अब जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड से, साइनो आर्टियल नोड से जब एक्शन पोटेंशियल एराइज होगा, यहां से एक मैसेज एराइज होगा, तो ये जो
फाइबर्स है उसके अंदर जो पोलराइज स्टेट था वो क्या होगा, डीपोलराइज होगा। ठीक है, डीपोलराइज मींस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस हैं उसकी एक्सचेंज होगा। अब पॉजिटिव बाहर साइड पे था वो इनर साइड पे आ गए और नेगेटिव क्या हो गए, बाहर साइड पे आ गए। अब जो पोलराइज स्टेट में था वो डीपोलराइज स्टेट में गए हमारे पास। ठीक है, अब ये जो डीपोलराइज स्टेट क्या हो गए हमारे पास, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। ठीक है, अब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन भी डीपोलराइज से होता है। अब डीपोलराइज मींस कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, मीन चाहे वो आर्ट्रियम हो या वेंट्रिकल्स हो, और रीपोलराइज मींस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, चाहे वो क्या है, आर्ट्रियम हो वेंट्रिकल हो। अब जो डीपोलराइज हो गया, जो पोलराइज स्टेट था, उसके बाद उसने दोबारा रीपोलराइज होना है ताकि नेक्स्ट दोबारा से क्या हो जाए, हार्ट बीट चले। ठीक है, अब सबसे पहले हमने डीपोलराइज और रीपोलराइज को समझना है। पोलराइज स्टेट में था, आयनिक चेंजेस हो गया, उसको हमने डीपोलराइज कहा। अब दोबारा से जो पोलराइज स्टेट में आने को, अपनी जो ओरिजिनल पहली जो रेस्टिंग फॉर्म में आने को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइज। डीपोलराइज और रीपोलराइज के अंदर जो कार्डियक फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, एक जो हार्ट बीट है वो कंप्लीट होते हैं। अब डीपोलराइज और रीपोलराइज तो हमने समझ लिया, इसकी मदद से यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर वो डीपोलराइज और रीपोलराइज किस तरह हो रहे हैं हम उसको समझेंगे। अब यहाँ पे जब आर्ट्रियल डीपोलराइज हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोली, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टोली। सिस्टोली मींस कंट्रैक्शन को कहा जाता है। डायस्टोली और सिस्टोली को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो सिस्टोली है, सिस्टोली मींस कंट्रैक्शन, और उसी को आर्ट्रियल डीपोलराइज। आर्ट्रियल जब डीपोलराइज होगा तो ये समझना है कि हमने आर्ट्रियम क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है। अब आर्ट्रियम कंट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें एक लाइन नजर आता है छोटा सा। ठीक है, ये जो लाइन किस चीज को शो करता है, आर्ट्रियम और जो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन। ठीक है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के दरमियान जो इंटरवल है उसको शो करता है। यहाँ पे जो छोटा सा जो रीजन है वो किस चीज को शो करता है, इन दोनों के दरमियान पी वेव्स और क्यू आर एस वेव्स जो कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है। ठीक है, उनके दरमियान जो वक्फा आते हैं उसको शो करते हैं। ठीक है, ये अब जो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे जब आर्ट्रियल डीपोलराइज हो गया उसके बाद थोड़ा सा इंटरवल आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे आर्ट्रियम कंट्रैक्ट हो गया, ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गए, तो वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड आएंगे तो वेंट्रिकल्स ने भी क्या करना है, ब्लड को आगे इजेक्ट करना है, आगे भी या तो लंग्स की तरफ या तो पूरे बॉडी की तरफ उसने सप्लाई करना है ब्लड को। तो यहाँ से राइट जो वेंट्रिकल है वहां से ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएंगे, आपके एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी को जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो वेव हैं वो हमें किस चीज को शो करता है, हमारे पास आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है। और यहाँ पे जो एक वेव्स हमें नजर आ रही है QRS कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल डिपोलराइज। मींस यहाँ पे पहले पोलराइज स्टेट में कौन था, आर्ट्रियम था, वो डिपोलराइज हो गए, उसके डिपोलराइज हो गए, उसके बाद वेंट्रिकल वो अपनी पोलराइज स्टेट में था वो भी क्या हो गए, डिपोलराइज हो गए। तो वेंट्रिकल डिपोलराइज की वजह से भी हमें एक वेव्स मिला। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मिला जिसको हमने QRS कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो गए तो ब्लड निकल के गए कहां पे, बॉडी या लंग्स की तरफ। अब यहां पे वेंट्रिकल डिपोलराइज और वेंट्रिकल रिपोलराइज, यहाँ पे वेंट्रिकल क्या है, यहाँ पे रिपोलराइज। ये जो वेव्स हैं यहाँ पे, ये वाली जो वेव्स हैं ये किस चीज को शो करता है, वेंट्रिकल रिपोलराइज को शो करता है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल डिपोलराइज होने के बाद यहाँ पे फिर से हमें एक
स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ठीक है। ये जो लाइन, ये भी किस चीज को शो करता है? इंटरवल्स को शो करता है, ठीक है। इंटरवल्स मीन्स वेंट्रिकल डीपोलराइज और वेंट्रिकल रीपोलराइज के दरमियान किस चीज को शो कर रहे हैं? हमारे पास इंटरवल्स को शो कर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी वेव्स हैं वो किस चीज को शो करता है? वेंट्रिकल रीपोलराइज को शो करता है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस चीज को शो करता है? वेंट्रिकल डीपोलराइज को शो करता है। अब हमारी जो हार्ट की जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब परफॉर्म करता है तो इस तरह की जो वेव्स की फॉर्म में हमें अगर नजर आए तो इसका मतलब क्या है? हमारे हार्ट नॉर्मली काम कर रहे हैं। अगर इस तरह के वेव्स हमें नजर ना आए, कुछ इस तरह से बिगड़ी हुई, इस तरह से कोई इस तरह से स्ट्रक्चर अगर नजर आए तो इट मीन्स हमारे जो हार्ट हैं वो क्या हो रहे हैं? फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और कार्डियक जो साइकिल है, जो हार्ट बीटिंग है, वो सही से नहीं चल रहे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो बॉडी है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो हमारी जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स वगैरह, वो क्या होंगे? डैमेज होंगे, और उसी की वजह से आगे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां से लेकर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन से लेकर यहाँ पे वेंट्रिकल रीपोलराइज तक हमारे पास क्या है? एक हार्ट बीट क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे रीपोलराइज होना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब रीपोलराइज होंगे, ठीक है, जो डिपोलराइज हुआ था वो दोबारा से जब रीपोलराइज होने के बाद ही हमारे पास जो नेक्स्ट जो हार्ट बीट है वो चलेगा, वो कार्डियक साइकिल चलेगा। अब यहाँ पे एक हार्ट बीट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, इसी तरह यहाँ पे फिर से एक हार्ट बीट चल रहा है, एक नॉर्मल हार्ट बीट यहाँ से यहाँ तक इस तरह कंप्लीट हो रहा है, और इसी तरह कंटिन्यूअसली हमारी हार्ट जो बीट करते रहेंगे। और जब हार्ट बीट होगा तो हमारी बॉडी को क्या होगा? हम ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस डायग्राम में हमने कहा अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो इट मीन्स आप कार्डियक, आपकी जो हार्ट के अंदर क्या है? प्रॉब्लम है। ये ग्राफ ही हमें बताता है कि हमारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है कि या नहीं है। वो जब डॉक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जब परफॉर्म करेंगे तब उसको नजर आएंगे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ, और इस ग्राफ को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उस ग्राफ को जब डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, जब उसका मुआयना करेंगे, उसको देखेंगे, सही से अंडरस्टैंड करेंगे उस ग्राफ को, तो डॉक्टर उसी ग्राफ के मुताबिक मरीज की ट्रीटमेंट करेंगे। या ज़्यादा वर्स कंडीशन है तो डॉक्टर ये समझ सकते हैं, डॉक्टर को ये पता चलता है कि इस बंदे ने आगे कितने दिन गुजारने हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।